अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग सी वीडियो है और मेरा जो नॉर्मल कंटेंट है उससे थोड़ा सा ये हट के है। तो मैं लेके गई थी बच्चों को सफारी पार्क में और आपके साथ जो है वो और भी बहुत अच्छी जो है वो टिप्स, अगर आप पेरेंट हैं और दुनिया के किसी भी कॉर्नर में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी डाइट पे थी, तो मैंने कहा मैंने वहाँ से कोई लंच वंच नहीं करना। तो इधर मेरे पास एक चटनी थी, थोड़ी सी मेरे पास चीज़ थी, जिसके मैंने खुद ही अपने हिसाब से स्लाइसेस लिए हैं और अपने कैलोरीज़ के और अपने आप हिसाब से। तो ये मतलब कि ना बड़ा अच्छा रहता है, इसमें क्यूकम्बर ऐड कर लें, मेरे पास तो ख़त्म हुआ था। और या कोल्स्लॉ इस तरह की चीज़ अगर ज़्यादा ऐड करनी हो तो मैं तो उसको भी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उसमें होती है क्रीम। तो ये वाली ब्रेड थी, इसमें एक्स्ट्रा एडिड विटामिन होते हैं। वैसे तो ये मेरा बेटा खाता है शौक से, लेकिन मैंने इसमें भी ये छोटा सा सैंडविच बनाया। वो बंद कर रही थी, तो मैंने कहा कि आपके साथ जो है जितनी टिप्स और जो ट्रिक्स हैं वहाँ पर कैसे बेस्ट जो है वो बच्चों के साथ एंजॉय किया जा सकता है। हॉलीडेज़ में वहाँ पे राइड्स वगैरह आए होते हैं सफारी पार्क में, तो जो है वो ज़रूर लेके जाएं। वेदर इस तरह का हो तो फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ के वेदर का आपको पता है कोई आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इधर का जब तक वेदर अच्छा है तब तक जो है वो हम क्या उसको कहते हैं फ़ायदा उठा लो इससे। और आज सनशाइन है, मैंने कहा बस आज बच्चों को लेके चलते हैं डे आउट पे, क्योंकि फिर रेन होती है, फिर हम कहीं जा नहीं सकते। तो जब भी डे आउट पे जाया करें, छोटा सा इस तरह से रक्सैक जो होता है वो इजी होता है कैरी करने के लिए। इंस्टेड ऑफ कोई बैग, हैंड बैग, कोई इस तरह की चीज़ लेके जाएं बच्चों के साथ, आराम से इस तरह से आपका बैक पैक जो है वो डल जाता है। इसमें थोड़ा पानी की बॉटल्स या कुछ इस तरह की ठंडी जो है वो गर्मी के हिसाब से बंदा रख लेता है, साथ में कि लीक भी ना हो। और एक ऑल इन वन बस एक जो है वो बनाया करें। तो यहाँ पर ये जो नोज़ली सफारी पार्क है ये इतनी दूर नहीं है, ये बिल्कुल जो है वो हाफ़ एन आवर 40 मिनट्स की ड्राइव पे है मैनचेस्टर से। और सराउंडिंग जितने एरिया हैं मैनचेस्टर के पास वहाँ से भी ये बिल्कुल ये बहुत दूर नहीं है। और आराम से अच्छा दिन हो, वेदर चेक कर लें। और स्कूल हॉलीडेज़ में वहाँ पे राइड्स भी आए होते हैं, जो कि बहुत ही जो ना बच्चे शौक से फिर देख लेते हैं। फुट सफारी आपने करनी हो और दूसरी सफारी नॉर्मल सफारी, उसका टाइम ऑनलाइन बुक होता है और ये प्राइस इसकी रीज़नेबल होती है। तो एक अच्छा डे आउट है। इंस्टेड ऑफ चेस्टर ज़ू एक है यहाँ पर, वो भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन चेस्टर ज़ू का ये होता है कि उसका डे आउट काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है कंपेयरिंग टू इसके। और वहाँ पे चल के भी आपके पास बहुत स्टेमिना और एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि वो पार्क बहुत बड़ा है। तो जी यहाँ पे फिर हम लोग एंटर हुए अंदर, और हमारा जो टाइम था उस टाइम के हिसाब से, वैसे थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तो वो इतना कुछ कहते नहीं है, लेकिन आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी सफारी कर लें, मेरे ख्याल में 4-5 बजे तक शाम में टाइम होता है, उतने टाइम के उसमें गैप में आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी जो है वो इसकी सफारी ड्राइव कर लें। तो साइड पे रोकने की भी इजाज़त है, लेकिन आपने विंडोज़ बंद रखनी है और बाहर नहीं निकलना। जहाँ पर जो है ये नॉर्मल एनिमल्स हैं, यहाँ पे तो विंडो भी डाउन लोग करके देख रहे थे बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आप जानवरों को बस फीड नहीं कर सकते, वहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं उन्होंने जगह जगह भी लिखा हुआ है, क्योंकि फिर इस तरह से वो बीमार हो जाते हैं। तो बात करेंगे जी आज पेरेंट्स के लिए, किसी भी दुनिया के कॉर्नर में है, किसी भी कंट्री में है, तो पेरेंट्स के लिए कुछ चीज़ें जो हम बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है कि आपने अपने बच्चों को जो है वो उनकी रूट्स से प्लीज़ कनेक्ट रखें। नहीं तो यहाँ पर इतने बच्चे हैं, मैंने देखे हैं, बड़े हो जाते हैं थोड़े से तो वो बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ ये बबून का है, जिसमें मंकीज़ होते हैं। तो मैं तो नहीं लेके गई गाड़ी, क्योंकि उन्होंने लिख के भी लगाया हुआ था साथ में कि अपने रिस्क पे लेके जाएं। तो उस सेक्शन में नहीं गई, हम लोग सीधे फिर गए ये जो इसका लाइन वाला सेक्शन था। तो रूट से कनेक्टेड रखने का ये होता है कि बच्चे जो है ना वो लॉस्ट नहीं होते, उनको अपने कल्चर का, अपनी वैल्यूज़ का, अपनी लैंग्वेज का, अपनी पीछे कंट्री का, अपने फेस्टिवल्स का, इस तरह से उनको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। नहीं तो बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, और एक ख़ास एज के बाद वो बिल्कुल, फिर आप अगर उनको ना लेके जाएं बैक होम कंट्री तो वो जाते भी नहीं। वो कहते हैं कि इतने प्रॉब्लम्स हैं। और वैसे भी कई दफ़ा हम लोग एज ए जनरल इंक्लूडिंग मी, हम लोग काफ़ी जो है ना वो पीछे बैक होम कंट्री के जो ना हम उसमें शेयर करते रहते हैं चीज़ें कि वहाँ ये हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, अब गैस नहीं है, बिजली नहीं है हमारे गए, वहाँ पे इतना है, वहाँ पे ये हो गया, चोर फिर बस जो भी जैसे नॉर्मल वहाँ के हालात हैं। तो हम अगर ऐसा जो है ना वो डिस्कशन थोड़ी कम करें, नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा हम इस चीज़ को डिस्कस करें, क्योंकि हम सब ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, नो डाउट। कम इन नाउ क्विक, इतनी मुश्किल से ना। हाय हाय, मेरी वाइट ड्रेस ऐसे स्क्वीज इन होकर मैं निकली हूँ जोश के साथ कि मेरे कपड़े जो किसी की गाड़ी इतनी गंदी थी, गंदे हो गए। एनीवे जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, ये देखें ज़रा, कार पार्क इज़ टोटली
जो है ना वो फुल हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि बहुत बिजी। तो जी मैं यहाँ पे ये कह रही थी थोड़े अच्छे अच्छे एनिमल्स थे वहाँ पर, बहुत मज़ा आया। और हमने क्योंकि फुल था, छुट्टी थी, क्योंकि ये मेरी पहली से जो हॉलीडेज़ हैं उनकी ये वीडियो है, जो कि पहले हॉलीडेज़ हुए थे हमें। तो बात करते हैं वहीं पर वापस लेके चलते हैं कि अपनी रूट से जो है ना कनेक्टेड ज़रूर रखें, बैक होम लेके जाएं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। कई दफ़ा हम बहुत एक्स्ट्रा शॉपिंग कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा जो ना वो चीज़ों पे पैसे वेस्ट कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में असल इन्वेस्टमेंट यही है कि हम कोई दूसरी जगहों पे शायद कम जो है वो खर्च करें और बच्चों को ट्राई करके लेके जाएं। तो यहाँ पर जी एक ट्रेन की भी राइड है, उसके लिए भी मैंने ये वाले जो थे लिए। यहाँ पे उन्होंने लिख के छोटा सा एक ऑफिस भी होता है, वहाँ से अपने ले लें। और एक साइड से इस तरह से फूड सफारी भी था, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि हमने कैसे किया। लेकिन ओवरऑल जो था बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था और बड़ा अच्छे से वाइब्स आ रही थी। तो उसके बाद जी हम जो अगली चीज़ डिस्कस करेंगे, एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है कि आपने जो है वो बच्चों को जब स्टार्ट में स्कूल में जाएं तो उन्हें इंग्लिश भी आनी चाहिए और उर्दू भी। और उस चीज़ में मतलब कि आपकी उर्दू पंजाबी कोई सी भी जो लैंग्वेज है, तो ये चीज़ नहीं है। अगर आप उन्हें सिर्फ एक लैंग्वेज पे रखेंगे तो वो स्कूल में फिर डिस्टर्ब होंगे, उनके वहाँ कोई फ्रेंड्स नहीं बनेंगे। उसके बाद फिर जी अगर हम जो ना इंग्लिश नहीं एक अपनी जो नॉर्मल जो अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज है उस पे फोकस करेंगे तो फिर वो दूसरा हर्ज होगा। फिर इस तरह से ना मतलब कि आपने ये बैलेंस करना होता है। वो बैलेंस करने के लिए आपको देना पड़ेगा बच्चों को टाइम। तो बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको प्रॉपर टाइम दें। उनको स्टार्ट के 5 साल जो हैं अगर आप जो है ना अफोर्ड कर सकते हैं तो एक पेरेंट जो है वो बच्चों को ज़रूर रखे। पहले 5 साल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। और पेरेंट्स जो है आजकल काम काम काम, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स काम कर रहे हैं, प्राइसेस ऊपर हर चीज़ की जा रही है, तो पेरेंट्स पे भी प्रेशर है, वो भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन ट्रस्ट में ये जो पहले 5 साल होते हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एडजस्ट कर ही लेते हो सारा कुछ। थोड़ा मुश्किल होता है घर में भी रुकना, बच्चों को भी देखना, लेकिन ये वर्थ है। 4 o'clock जो है ना वो लास्ट एंट्री है दोबारा। तो हमने कहा जल्दी से मैं ना सफारी जो है ना वो दोबारा ड्राइव पे हम चले जाते हैं। तो ट्वाइस चले जाएँ, इस तरह जो एनिमल मिस हुए होते हैं उनको नहीं देखा तो वो दोबारा देखे जाते हैं। तो अब भाग भाग के आ रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी भाग भाग के। तो ये सेकंड राउंड था और इसमें वाकई ही एनिमल जो थोड़ा ज़रा शाम हो चुकी हुई थी, आफ्टर 4 o'clock, तो फिर काफ़ी सारे एनिमल्स ज़्यादा एक्टिव थे कि उनका फीडिंग का भी टाइम था। वान्स वगैरह जो थी वो फीड कर रही थी। तो बेटर है आप एक दफ़ा 2 दफ़ा जब मर्ज़ी आपका दिल करे आप उतनी दफ़ा इसको राइड कर सकते हैं। जबकि नॉर्मल अगर आप हम ज़ू में जाएँ तो एक तो टिकट इससे डबल प्राइस में होती है, नंबर 2 बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता है, क्योंकि आपको चलना बहुत पड़ता है और इतने बड़े बड़े जोन्स होते हैं तो सारा एक दिन में देखा भी नहीं जाता। तो उसके बाद जी नेक्स्ट हम पॉइंट ये करेंगे कि अगर बच्चों का आप जैसा उनसे कहते हैं कि हम लेक्चर कई दफ़ा उनको दे रहे होते हैं कि जी ऐसा कर लो, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, तुमने नमाज़ पढ़ ली, तुमने स्कूल का काम कर लिया, तुम ऐसे कर लो, तुम ये चीज़ उनको दे आओ, बड़ों को इस तरह करते हैं। वो इस तरह की कई चीज़ें ये तो हम जैसे ना जैसे स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया ऐसे हो गया। पेरेंट्स का असल ये होता है कि जो वो खुद कर रहे होते हैं वो एक मिरर बिहेवियर होता है, आपने वो शो करना होता है ताकि बच्चे भी एग्जैक्टली वैसा ही आपको कॉपी करते हैं। आप उतनी देर तक उनको कुछ नहीं कह सकते जब तक आप खुद नहीं कर रहे होते। तो पेरेंट्स जो है ना प्लीज़ 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 इन चीज़ को फॉलो करें। ख़ास तौर पे फर्स्ट 5-7 ईयर्स बच्चों की एज के इतने इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे मोबाइलों पे बैठे हैं तो 2-2 घंटे बैठे हैं, पेरेंट्स को कोई फ़िक्र नहीं। वो कहते हैं चलो हमारी जान ना खाए, बैठे रहें आप फ़ोन पे, बैठे रहें आप स्क्रीन पे, आईपैड पे, गेमों पे। हालांकि ये इतनी बैड इफ़ेक्ट है, बहुत बिल्कुल भी इस चीज़ को आप पे इनकरेज जो ना वो मैं नहीं करती। और बहुत थोड़ा आपको रूल्स रेगुलेशंस, कुछ घर में डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए कि ये तुमने अर्न किया है टाइम, अब तुम ये बात सुनो तो ये तुमने इतना टाइम अर्न कर लिया, चलो अब तुम इतना टाइम इस पे बैठ जाओ। और इसके अलावा थोड़ा बहुत हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं आउटडोर। अब आजकल जैसे वेदर अच्छा है, जिन कंट्रीज़ में वेदर अच्छा है शाम के टाइम, तो हम बाहर जो ना कुछ चीज़ें आप रखें बच्चों के लिए, कोई एक टेबल जिसमें वो अपनी मैसी पेंटिंग इस तरह की चीज़ें, आपको ज़्यादा टाइडी ना करना पड़े। एक जगह पे कुछ वाटर का सेक्शन, क्योंकि गर्मी है तो वाटर ट्रे होती है, और मड किचन हो गया, इस तरह के बड़े बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं। मेरी तो कलीग्स ने इस तरह से इतने प्यारे प्यारे अपने गार्डन जो है ना जिनके बच्चे सेट किए हुए हैं, और आराम से कहते हैं हम खुद भी बैठते हैं, बच्चों को वो जो होस होती है वाटर वाली वो लगा के दी हुई है, बच्चे इंजॉय करते हैं। 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, कहते हैं हमें पता नहीं होता। जिनके पास जगह है और इस तरह से वो सेटअप नहीं कर रही, थोड़ा बहुत गार्डन का बच्चों की एज के हिसाब से ज़रूर सेट करें। अगर बच्चों के पहले 5-7 साल जो है ना आपके बच्चे इतने छोटे हैं तो
ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, हम समझते नहीं हैं। इसका किसी भी कंट्री में रहने का कोई कनेक्शन नहीं है। या आप किसी भी पाकिस्तान, इंडिया, मैं कहती हूँ इंग्लैंड, यूएसए, कहीं भी रहते हैं, आपने ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है फॉलो करनी। उसके बाद जी फिर बारी आती है फैमिली पॉलिटिक्स की, जो कि इतनी कई दफ़ा नेगेटिविटी होती है। बिल्कुल डिस्कस ना करें बच्चों के सामने। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू अवॉइड, और उनको इन चीज़ों को इग्नोर करना है, क्योंकि आपके वही रूम शेयर कर रहे होते हैं। लिविंग रूम एक होता है आजकल, तो वैसे भी जो ओपन ओपन स्टाइल जो है वो लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शनें की हैं, तो अंदर ही किचन, अंदर से लिविंग, अंदर से ये टीवी, ये वो बच्चे भी चल रहे होते हैं, आप भी वही बातें कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप ऑन है तो बच्ची जो है ना वो माएँ फ़ोनों पे लगी होती हैं, उसकी बात कर ली, इसकी कर ली। तो कई दफ़ा आप सोच समझ के बात किया करें बच्चों के सामने भी, कि हर बात जो है उनके सामने करने वाली नहीं होती। जब उनकी तरह थोड़े ब्रेन मैच्योर हो जाएँ तो फिर उनसे आप आराम से डिस्कशन भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपने किसी चीज़ से उनको रोकना है तो बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं चल सकती। भाई अब ये टाइम वो टाइम नहीं रहे जबकि हम लोग खुद छोटे थे और पेरेंट्स का वो ईरा बिल्कुल डिफरेंट था, वो जनरेशन भी डिफरेंट थी। अब ऐसा नहीं चलता, अब वही चीज़ कई लोग कॉपी कर रहे होते हैं। इस पे ना करें। तो आपने जो है ना उनका फ्रेंड बनना है, उनके साथ कंफर्टेबल डिस्कशन किसी भी पॉइंट पे आपने करनी है। बच्चे कंफर्टेबल नहीं होंगे आपके साथ, कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी हार्ड वर्क का कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे अब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बंदा, माँ बाप भी फेडअप हुए होते हैं, काम करके आए, घर का भी करें, बच्चे तंग कर रहे हैं, फेडअप हो जाते हैं, शाउट कर रहे होते हैं, खुद आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। इनका कोई फ़ायदा नहीं, ये किसका कोई वो क्या कहते हैं एंड पॉइंट नहीं है, इसकी कोई मंजिल नहीं है इस तरह की चीज़ों की। बच्चे फिर लॉस्ट हो जाते हैं जब बड़े होते हैं। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ बच्चे घर ही वापस नहीं आते। जब वो यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, अपनी जॉब्स करते हैं, तो वो पेरेंट्स जो है ना फिर देखते रह जाते हैं। अच्छा वो अच्छा टाइम था जब फिर बच्चे छोटे थे, जब प्राइमरी स्कूल में थे। तो पहले से सोच के देख के इतनी फैमिलीज़ यहाँ पे सफ़र कर रही हैं, जो कि बहुत जो है ना समझती नहीं है इन चीज़ों को। बहुत ज़्यादा बैक होम चीज़ें खर्च हो रही हैं, दूसरी चीज़ों पे खर्च हो रहा है, लेकिन जहाँ पे बच्चों की बात आती है तो फिर ये बात ऐसे हो जाती है। तो यहाँ पर जी लाइन वगैरह का जो सेक्शन था, हमने फिर दोबारा देखा तो यहाँ पे हमेशा ही काफ़ी बिजी होता है। बहुत सारी गाड़ियाँ साथ में पार्किंग पे खड़ी थी देखने के लिए कि, और लाइन जितने भी लाइन्स थे 3-4 इनके पास हैं, वो सारे ही एक्टिव थे। क्योंकि लास्ट टाइम आई रिमेंबर, जब लास्ट टाइम हम आए तो ये सो रहे थे बिल्कुल। तो अभी छोटा सा बेबी लाइन भी था, ये उसकी मम्मी थी शायद, तो वो बड़ी कड़ल चल कर रही थी। तो बड़ा बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया, बड़ा क्यूट सा ये उनका था। तो यहाँ पर इसके बाद फिर हमने फुट सफारी की, और जो इनका ज़ेब्रा, जिराफ, ये वो इस तरह की उन्होंने एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है। मीर कैट्स का एक अलग से सेक्शन था। तो बड़ा बड़ा अच्छा एंजॉय किया। फिर राइड्स भी 1-2 ली बच्चों ने, तो लंच वगैरह भी किया, तो वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। तो इसके बाद जी फिर बात हम करते हैं कुछ रिलीजियस फेस्टिवल की, या उनको बताने की। तो रिलीजियस एजुकेशन जो है, या उनको अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी रूट से कनेक्टेड रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बैलेंस के साथ चलें। क्योंकि आप जहाँ पे रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, बच्चों ने जिस एनवायरनमेंट में जाना है, जहाँ उन्होंने पढ़ना है, जहाँ उन्होंने क्या बात करनी है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जी होम स्कूलिंग में एक सिर्फ एजुकेशन तो नहीं ना होती जो आपने बच्चों को सिखानी होती है। ख़ास तौर पे प्राइमरी में एजुकेशन, या ग्रेड्स क्या आ रहे हैं, या बेसिक्स क्या हैं, उसके अलावा बहुत और चीज़ें मैटर करती हैं, जिसमें बच्चे के बेसिक जो है वो आपके मैनर्स, आपका सोशल स्किल्स होती हैं, मॉरल स्किल्स होती हैं, बैठना उठना आता है बच्चे को, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें घर में करानी, बच्चा फिर जो है ना वो आइसोलेट हो जाता है, और उस आइसोलेशन में वो सोसाइटी में जो ना वो अपनी जगह नहीं बना पाता फिर बच्चा वो वाला। तो इस पे डिस्कशन हम करेंगे डिटेल में। लोग बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो चुके हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जो था कुछ नई एजुकेशन सिस्टम में कुछ नए रिफॉर्म्स आए हुए थे। तो उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ना बता दिया करें अगर आपको कुछ इस तरह की इन्फो चाहिए। हालांकि जो फैलाई हुई बातें थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, और जो एक्चुअल था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो वो अलग डिस्कशन है, एक अलग टॉपिक है एलजीबीटी का, कि उसके हवाले से क्या एजुकेशन थी। लोगों ने काफ़ी ने डिसाइड किया कि अब हमने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजना, स्कूल चेंज करा लेने। हालांकि नेशनल करिकुलम सबका एक है। तो कई पेरेंट्स को कुछ इन्फो नहीं थी। तो अगर आपको कुछ इसके बारे में कुछ डिटेल में इन्फो चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन होम स्कूलिंग जो है वो मैं उसके जो ना इंकरेज नहीं करती आपको। और इस पे डिटेल में हम बात इंशाल्लाह किसी और वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर सी लाइन का शो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इतना क्यूट था कि सच कि बहुत इन्जॉय किया बड़ों ने, बच्चों ने, छोटों ने। ऐसे था जैसे कोई कॉन्सर्ट हो रहा होता, और ये इतने ट्रेंड किए हुए थे, इतने क्यूट थे दोनों। मैं इतनी खुश हुई इनको देख के, तो बड़ा मज़ा आया। तो Which way the fish is moving. Louis has to listen to his whiskers.
because they're telling him which way to move his head and how big they are without ever seeing the first. That's it, Arthur. Last little bit, mate. Give them both. नेक्स्ट है बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी टाइम ये नहीं है कि आपने इकट्ठे बैठ के इकट्ठा अच्छा सा उनको खाना बना दिया, 4-4 घंटे किचन में रहे। मैं खुद भी ऐसा करती हूँ, उनकी फेवरेट चीज़ें बना के देती रहती हूँ, वो बैठे कई दफ़ा टीवी पे गेम्स खेल रहे होते हैं। अच्छा क्वालिटी टाइम ये है कि उनको उस टाइम फ्रेम में, उस वक्त में जब वो सुन रहे हों बात, उनके साथ बैठ के अच्छी बात करना, अपनी कोई अच्छी मेमोरी, अपनी कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने बड़ी, जब आप छोटे थे आपने अच्छे तरीके से की थी, तो बच्चे कई बार बड़ा खुश होकर सुनते हैं। आपके ग्रैंड पेरेंट्स का कोई अच्छा वाक़या है जिसमें पॉजिटिविटी हो, तो ज़्यादातर पॉजिटिविटी वाली चीज़ें उनके साथ बहुत शेयर करें, अच्छी यादें शेयर करें। जो है वो नेगेटिविटी वाली कोई चीज़ आपने जो है ना वो उनके सामने डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि फिर एज ए पर्सनैलिटी आप एक बिल्ड कर रहे होते हो। एक बच्चा बड़ा हो के अपना रिफ्लेक्शन शो करता है अपने पेरेंट्स की, उसकी पर्सनैलिटी बन के आती है, किस घर से वो आया, किस घर में वो बड़ा हुआ है, कहाँ उसका ब्रॉटअप हुआ है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों ने लिया लंच, तो मैंने तो मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था फ्राई चीज़ें खाने का, तो मैं अपनी चाय लेके आई थी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इधर से चाय पी थी तो बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग थी और बड़ी कोई कड़वी चाय थी, तो मैंने कहा मैं अपनी लेके जाऊंगी इस दफ़ा। और चाय जो है वो बिल्कुल गर्म रही, मैं कहती हूँ क्या मैजिक था। और ये देखें जी, चाय हो और बिस्किट ना हो साथ, हालांकि इस डाइजेस्टिव बिस्किट में अगर आपने ये 2 खा लिए तो इससे बेटर एक पराठा आप खा सकते हैं, इसमें इतनी कैलोरीज होती हैं। तो बस मैंने कहा चलो पूरे दिन का वॉक शॉक, लगे इतनी वॉक तो खैर की नहीं, लेकिन ये फुट सफारी थी तो मैंने कहा वॉक शॉक करनी है, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। तो फिर यहाँ पे इनका फीडिंग भी टाइम लगे होते हैं जगह जगह, हमारे से ये मिस हो गया था। अगर आप कभी जहाँ पे जाएं तो टाइम चेक कर लें, हर एनिमल के फीडिंग टाइम भी होते हैं। आप अगर उस टाइम पे चले जाएँ तो वो आपके सामने फीड करते हैं और कई दफ़ा बड़ा क्यूट होता है, ख़ासतौर पर अगर बच्चे छोटे हों तो बहुत इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पे एक टाइगर का एक सेक्शन था जो कि फुट सफारी में था और उसकी पूरी इन्फो दी हुई थी कि कहाँ का ये टाइगर है। एक मेरे ख्याल में इंडिया का भी टाइगर था शायद, तो वो बेचारा भूला भटका कभी वहाँ फिर रहा था, इंतहाई बोर था बेचारा लाइन में। कहती हूँ उसकी शक्ल पे साफ साफ लिखा हुआ था, सॉरी टाइगर जो था, कि मैं इतना बोर हो चुका, मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं कहती हूँ वो जो उन्होंने तो अपनी तरफ से वो ग्लास मिरर और इस तरह से चीज़ें जैसे यहाँ पे लगाई हुई थी, उसका बस चलता तो वो बेचारा निकल के ना वहाँ से आ जाता और बता देता फिर कि मुझे कहाँ बंद किया हुआ है तुम लोगों ने। तो नेक्स्ट भी हम बात करते हैं कि बच्चों के हवाले से मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए थे कि आप जो है ना एक तो 11+ के बारे में हमें बताएं। तो यहाँ पर जो है ना मुझे कमेंट्स में आप बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो वीडियोस फिर बनाऊंगी। अगर ज़्यादा लोग किसी बारे में पूछें तो मैं ज़रूर जो फिर उस पर बनाती हूँ। तो यहाँ पर फिर बड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम, बड़ी अच्छी गपशप, बच्चे बड़े अच्छे मूड में थे, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। फिर हम घर वापस गए और बड़ा ही अच्छा आज का दिन था गुजरा। तो होपफुली